हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हमने शुरू किया हुआ था एक सीरीज जिसमें हम कवर कर रहे थे टॉप 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर कैट 2025। ये हमारा 34 वीडियो है। ऑलरेडी हमने 33 वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं। सारे वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। खैर, यह आपके सामने एक क्वेश्चन रहा। वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को ट्राई करने वाले हैं, क्योंकि कैट 2003 के जो है एक्चुअल कैट पेपर में ये क्वेश्चन था। तो आई होप अभी तक आपने जो है वीडियो को पॉज करके एंड क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा एंड आपके आंसर्स भी आगे होंगे। अगर नहीं आता है तो लेट्स सी इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे किया जाए। आपके पास जो है 5 नंबर्स हैं, ए बी सी डी इंटीजर्स हैं, एंड सच दैट यहाँ पर एक रिलेशन दिया गया है a इज इक्वल टू बी 6b इज इक्वल टू 12c एंड 2b इज इक्वल टू 9d इज इक्वल टू 12e। ये दो आपके पास जो है रिलेशंस दिए गए हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कंटेन इन नंबर दैट इज नॉट इंटीजर। अब यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं एंड इन ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा इंटीजर नहीं है, कौन सा पेयर जो है वो इंटीजर नहीं है। फॉर एग्जांपल 47 डिवाइडेड बाई 4 ये इंटीजर नहीं है, ये फ्रैक्शन में आएगा। अगर 48 डिवाइडेड बाई 4 होता तो ये एक इंटीजर था। तो यही आपको बताना है, 3 इसमें से इंटीजर है, एक इंटीजर नहीं है, वही आपको फाइंड आउट करना है। तो बढ़ते हैं हम जो है सॉल्यूशन की ओर। हमारे पास पहला जो रिलेशन है वो दिया गया है क्या, a इज इक्वल टू 6b इज इक्वल टू 12c। तो यहाँ से हम रेशियो को बराबर करेंगे, इतना तो हमें समझ में आना चाहिए। तो यहाँ से हम लिखेंगे a बाई बी इज इक्वल टू कितना है 6/1, मतलब एक a 6b के बराबर है। एंड दूसरा रिलेशन हमारे पास दिया गया है कि यहाँ से हम एक रिलेशन लिखेंगे एंड यहाँ से दूसरा रिलेशन। तो b/c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12/6, जिसको आप लिख सकते हैं 2/1, 12/6 या फिर 2/1। मतलब यहाँ से हमने a/b एंड b/c का रेशियो लिख लिया। अब इन रेशियोज को बराबर करेंगे। कैसे बराबर किया जाता है, आप कॉमन ढूंढते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है। तो यहाँ भी b है एंड यहाँ भी b है, लेकिन एक जगह b 2 है, यहाँ 1 है, तो इसको हम 2 बनाएंगे। तो अगर आप जो है इंटू इसमें करते हैं तो ऊपर वाले में भी इंटू उतना ही करना पड़ता है। तो यहाँ से a एंड b एंड c का रेशियो आपके पास आ गया 12, 2 एंड 1। तो ये रेशियोज हमने लिख लिया पहले स्टेटमेंट से। दूसरा स्टेटमेंट आपका है, कह रहा है 2b इज इक्वल टू 9d इज इक्वल टू 12e। यहाँ से सेम आप जो है रेशियोज को जो है लिखने वाले हैं एंड जो रेशियो कॉमन है उसको बराबर करेंगे एंड वहाँ से रेशियोज को लिख देंगे। जहाँ से b/d कितना हो जाएगा 9/2 एंड d/e कितना हो जाएगा 12/9, या आप इसको 4/3 भी लिख सकते हैं रिड्यूस करने के बाद। तो यहाँ कॉमन क्या है, d यहाँ भी है एंड d यहाँ भी है, बट d यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो इसको भी हम 4 बना लेंगे। तो इंटू 2 इसमें भी करना पड़ेगा। सो यहाँ से रेशियोज को लिखते हैं तो b, d एंड e का रेशियो कितना हो जाएगा, b कितना है 9 × 2 18, d कितना है 4 एंड e कितना है आपके पास 3। तो पहला जो हमने रेशियो निकाला था a/b/c, तो यहाँ भी हम ऐड ऑन कर देते हैं a/b/c ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए। 12/1, 12/1। तो यहाँ से आप देखते हैं कि 2 रेशियोज आपने यहाँ पे लिख लिया एंड एक रेशियो यहाँ पे लिख लिया, एक रेशियो यहाँ पे लिख लिया। अब इसमें देखेंगे कॉमन क्या है, क्योंकि जो है यहाँ पे b 18 है एंड b यहाँ पे 2 है, तो ऐसा नहीं चलेगा। सभी जो है रेशियोज को आप बराबर करने वाले हैं। तो यहाँ से b 18 बनाने के लिए आप इंटू 9 इसमें भी करेंगे। अगर इंटू 9 इसमें कर रहे हैं तो इंटू 9 इसमें भी करना पड़ेगा एंड इंटू 9 इसमें भी करना पड़ेगा। अब फाइनल रेशियो आप लिख देंगे a, b, c, d एंड e, क्योंकि अब सभी रेशियोज बराबर हैं। तो यहाँ से 12 × 9 कितना हो जाएगा 108 एंड b यहाँ भी 18 है एंड यहाँ भी 18 है, तो आप जस्ट 18 लिख देंगे। c की जगह पे क्या है 9 है, क्योंकि 9 × 1 9 हो जाएगा एंड d 4 है, e 3 है। तो ये रेशियोज आ गए। ये अब हमें ये पता चल गया कि ये जो नंबर्स हैं ये मल्टीपल होंगे। जैसे a होगा 108 का मल्टीपल, b होगा 18 का मल्टीपल एंड c होगा 9 का मल्टीपल। इतना हमें फॉर श्योर पता है। अब ऑप्शंस की ओर बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन था आपका a/27 एंड a/e। तो a हमारा कितना है 108 है रेशियो के रूप में, तो 108 जो है डिवाइडेड बाई 27, तो ये आपका इंटीजर है, मतलब कट जाएगा ये। एंड a कितना है आपका 108 एंड e कितना था 3, तो यहाँ से भी a रिड्यूस हो जाएगा। तो ये पहला इंटीजर है, सो ये हमारे जो है आंसर का पार्ट नहीं होगा।
तो ये हमारे आंसर का पार्ट नहीं है। एंड दूसरा आप चेक करेंगे तो ए जो है 108 है डिवाइड बाई 36 पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो जो है पहला पेयर तो नहीं है। सी बाई ई, सी हमारे पास कितना है 9 एंड ई कितना है 3, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ये भी इंटीजर जो है इसलिए हमारे आंसर का पार्ट नहीं होगा। एंड तीसरा आपके पास a बाई 12, तो 108 बाई 12 आसानी से डिविजिबल हो जाएगा, तो ये तो नहीं है। एंड बी कितना है आपका 18 एंड डी कितना है 4, तो कितना हो जाएगा 18 इंटू 4 72 एंड डिवाइड बाई कितना करना है आपको 18 करना है, तो ये भी डिविजिबल हो जाएगा 4 से। एंड तो एक ही ऑप्शन आपका बचता है, वही करेक्ट हो जाएगा, बट हम इसको चेक कर लेते हैं। ए बाई 6 मतलब 108 बाई 6, तो ये तो आपका डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि यहाँ से 48 एंड 6 ये डिविजिबल हो जाएगा। बट सी बाई डी, सी हमारे पास कितना था 9 था, डी 4, तो 9 बाई 4 ये डिविजिबल नहीं है, सो ये हमारे आंसर का पार्ट हो जाएगा। हमने जो है एक्सप्लेनेशन भी देख लिया कि क्यों। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझा होगा। कहीं भी डाउट हो तो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। मिलते हैं आपसे वीडियो में, तक के लिए बाय बाय।